नमस्कार, आप देख रहे हैं गौरव भारत और मैं हूं आपके साथ विदिशा। लोकायुक्त पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रथरा हल्का पटवारी धीरज पांडे को 10,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया पटवारी इससे पहले भी रिश्वत लेने के मामले में पकड़ा जा चुका है। शिकायतकर्ता के द्वारा कराए जा रहे बाउंड्री निर्माण में अवैध रूप से रिश्वत मांगी थी। इसकी शिकायत के बाद लोकायुक्त ने आज पटवारी को रंगे हाथों दबोच लिया। शिकायतकर्ता अनुराग मिश्रा ने बताया कि वो अपनी निजी भूमि जो करीब 32 डिसमिल है उस पर बाउंड्री वॉल का निर्माण करा रहे थे, जिस पर आपत्ति कर पटवारी के द्वारा 5,000 रूपये लिए गए और फिर 10,000 रूपये की मांग की। ये कहते हुए तहसीलदार साहब ने मांगा है कि अगर नहीं दोगे तो निर्माण कार्य पर कोई कमी निकालकर काम रुकवा दिया जाएगा। शिकायतकर्ता ने बताया इससे पहले भी करीब 1.5 लाख रुपए पटवारी ने जमीन के नामांतरण सहित अधिकारियों को देने के नाम पर ले चुके हैं। पटवारी के द्वारा लगातार रिश्वत लेकर परेशान किए जाने पर लोकायुक्त में शिकायत की है। पकड़ा गया पटवारी धीरज पांडे रथरा हल्का में पदस्थ है। एक पहले भी रिश्वत लेते हुए पकड़े जा चुके हैं। आज एक बार फिर लोकायुक्त रीवा की टीम ने शिकायत के बाद रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। बगल में एक जमीन थी जो हम और प्रकाश नारायण सिंह दादा जो हैं तो उनके नाम एग्रीमेंट था उस जमीन का, और उस पर हम काम कर रहे थे, बाउंड्री वाल वगैरह बनवा रहे थे। पटवारी साहब को पहले भी इस जमीन के नामांतरण संबंधी और कई चीज़ों संबंधी हमसे 1.5 लाख रुपये ले चुके हैं उस जमीन के लिए। जी सिर्फ नामांतरण और छोटी सी 32.5 डिसमिल जमीन के लिए हमसे ये 1.5 लाख रुपए ले चुके। उसके बाद 4-5 दिन पहले इनने कहा कि हम बाउंड्री का निर्माण करवा रहे थे, तो उसमें इनने कहा कि आप जो है तो सरकारी जमीन में बाउंड्री का निर्माण कर रहे हैं। हमने कहा साहब आके एक बार आप नाप लो जमीन को, अगर सरकारी में है तो अपनी बाउंड्री निकाल लेंगे। ये वहां पे पहुंचे और नापने के बाद 5,000 रुपए उस दिन भी हमसे लिए नापने के पहले, और पहुंचे वहां तो बोले कि हाँ आपकी तो 2 फीट 3 फीट अंदर है बाउंड्री, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद शाम को हमको फिर से फोन करते हैं और बोलते हैं कि आपने जो है तो वो मिले नहीं, फिर शाम के बोले थे। तो हम जब शाम के गए फिर से मिलने, हमने कहा बोलिए साहब अब तो हमारी जमीन भी अंदर है, सारी चीजें ठीक है। तब ये बोलते हैं कि तहसीलदार साहब बोले हैं कि 10,000 रुपए और आप दे दो, और नहीं तो किसी न किसी तरीके का उसमें आपत्ति कर देंगे। सर ये 1.5 लाख रुपए आपने किस बात के लिए थे? 1.5 लाख रुपए इस बात के लिए हमसे कि एक तो नामांतरण के नाम पे कि नामांतरण करना है, हमको सब कुछ करना है उस पे, और विभाग का तहसीलदार साहब का या जो भी वहां पे हैं विभाग के कर्मचारी उनको घूस देना है या कुछ भी देना है। हमसे मांगते चले गए, हमारी जमीन थी, हमने कहा ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं, आप करवाओ उसको। इस वजह से लिए ये बात तब उठी जब अब ज्यादा होने लगा, हद पार होने लगा कि इतना पैसा देने के बाद भी, अगर बाउंड्री मेरी जमीन के अंदर होने के बाद भी, अब अगर उसमें अगर पैसे की डिमांड की जाती है 5,000 रुपए लेने के बाद भी, सिर्फ आपको हमने यस करने के लिए कि आप देख लो हमारी अंदर है बाउंड्री, उसके लिए हमने 5,000 रुपए इनको दिया। फिर 10,000 की डिमांड की वजह से फिर हमको कोई दूसरा सहारा मिला नहीं। हमने कहा निश्चित रूप से मैं शिकायत करूंगा। अभी तक आप 1.5 लाख रुपए इनको दे चुके थे पहले पूर्व में भी। जी जी। ये पटवारी धीरज पांडे पटवारी हैं रतहरा हल्का के। ये इनको आज अनुराग मिश्रा ये प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, इनकी शिकायत पे आज 10,000 रुपये की रिश्वत के लिए ट्रैप किया गया है। इनके निर्माण कार्य जो कर रहे थे अपनी जमीन पे, उस पर ना अवैध रूप से आपत्ति दर्ज कर रहे थे कि आप सरकारी जमीन पे निर्माण कर रहे हैं, जबकि बाकायदे सीमांकन हो चुका था उस जमीन का, उनकी खुद की प्रॉपर्टी थी वो। तो अवैध रूप से उस पर आपत्ति करके 10,000 रुपये की मांग की, इस पर लेते आज ट्रैप किया गया इनको। ये पूर्व में भी एक बार धारा 7 अनावश्यक घूस की मांग में एक बार इनको मुकदमा चल चुका है, और उसके बारे में पूरी जानकारी अभी क्लियर नहीं है, लेकिन वो ट्रायल में है, कोर्ट में लग रहा मामला है। फरियादी कहाँ के हैं? ये फरियादी भी रीवा के रहने वाले हैं, रतहरा। हाँ, ये जमीन के बारे में जानकारी जब एक क्लियर मेरे पास डॉक्यूमेंट में दे पाऊंगा बाद में। और जमीन भी रीवा की है एक्चुअली, जिले की, और अपनी जमीन पर निर्माण कार्य कर रहे थे, उसमें गड़बड़ हुई। ये रतहरा तहसील तो रीवा ही है, रतहरा हल्का का मामला है ये।